ओके बेटा, नाउ अब आप एक चीज को ध्यान से सुनते हुए चलना। एक तो होते हैं आपके एटीपी, ये तो आपको पता ही है, ये एनर्जी करेंसी है। दिस इज एनर्जी करेंसी, राइट? जिज्ञासा, संभवी, इज इट क्लियर? यस सर। यस ये तो आपका एनर्जी करेंसी एटीपी, जो आपके एटीपी यूज हो रहे हैं, ठीक है, आपको एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं। एक होते हैं एनएडीएच और एक होते हैं एफएडीएच। बेटा ये दोनों आपके जो होते हैं, दैट इज ये आपके चेक होते हैं, दीज आर द चेक्स। ये भी चेक है, ये भी चेक, ठीक है। और बैंक का काम यहाँ करता है आपका, दैट इज ईटीएस, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है बेटा, ईटीएस, ये एक बैंक की तरह काम करता है, इट एक्ट एज अ बैंक। अब मेरी बात को ध्यान से समझना और सुनना बेटा। अगर आपके पास चेक होगा, आपके घर में आपके पेरेंट्स के पास जब चेक होता है और उनको रुपए चाहिए, तो क्या वो चेक से रुपए ले सकते हैं, कि या उस चेक को बैंक में लेके जाना पड़ेगा, देन उसको वहां उनको क्लियर कराना पड़ेगा, उसके बाद रुपए So मिलेंगे? we have to take the check to the bank. या यू हैव टू टेक, राइट? अगर आपको कोई चेक देता है तो आपको वो कैश ऑन द स्पॉट नहीं मिल रहा, यू हैव टू गो टू बैंक। आपको वहां जाके वो बैंक में आपको चेक सबमिट करना है। वो चेक सबमिट करने के बाद कुछ दिनों बाद आपको क्या मिलते हैं, आपके अकाउंट में जो भी अमाउंट है वो क्रेडिट हो जाता है। यही तो होता है संभवी, राजेश, सिद्धार्थ, जो मैं बात कर रहा हूँ एनएडीएच और एफईडीएस इनके बारे में, एनएडीएच और एफईडीएस2 के बारे में। सेम बेटा यही काम आपके एनएडीएच और एफईडीएस2 करते हैं। आपका एटीपी तो जब जनरेट होता है बेटा, तो वो डायरेक्टली यूज हो जाता है आपकी बॉडी में, बहुत आराम से फटाफट यूज हो गया। एटीपी इज लाइक अ कैश, एक कैश की तरह। जैसे आपके पर्स में अगर कैश होगा तो आप उसको मार्केट में खर्च कर सकते हो। इफ यू वेंट टू योर शॉप, किसी भी दुकान पे जाते हो, तो बेटा आप जब पेन खरीद रहे हो, सपोज करो आपने एक 5 रुपए का पेन लिया, तो आप बेटा उसको चेक दोगे या उसको 5 रुपए कैश दोगे शॉपकीपर को? So cash देंगे। कैश दोगे ना। दैट इज लाइक आपकी बॉडी में भी यही चीज होती है। एटीपी इज लाइक अ कैश। जब एटीपी बन रहे हैं तो वो फटाफट यूज हो रहे हैं, ठीक है, वो कैश की तरह काम करता है। लेकिन एनएडीएच और एफईडीएस2 आपके एक चेक की तरह काम करते हैं आपके बैंक में। तो ये एनएडीएच और एफईडीएस2 आपके कहाँ जाते हैं, बैंक के अंदर जाते हैं, दैट इज ईटीएस में, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। यहाँ जाके फिर बेटा आपके क्या होते हैं, ये एनएडीएच और एफईडीएस2 क्लियर हो जाते हैं, और इनसे फिर आपको मिलती है एटीपी। यहाँ से आपको मिलते हैं एनर्जी। बात समझ में आई? आप समझ में आए एनएडीएच और एफईडीएस2 क्या होते हैं? राजेश, सिद्धार्थ, जिज्ञासा एंड संभवी, इज इट क्लियर बेटा? फिर से Yes repeat? sir. ये थोड़ा दोनों फिर से समझा सकते हैं क्या? कर सकते हैं ना एक सेकंड, हाँ बेटा संभवी, पहले तुम क्या कह रहे हो, तुम बताओ। सर? एनएडीएच और एफएडीएस डायरेक्ट एटीपी क्यों नहीं बन सकते? डायरेक्टली नहीं बन पाते क्योंकि इनको बेटा मतलब वो फॉर्म क्यों हो जाते हैं, वो एटीपी ही रहते हैं एक बार में। वो क्यों, तुम्हारी सीधी सी बात है कि ये डायरेक्टली क्यों नहीं एटीपी बन रहे हैं, ये एनएडीएच और एफईडीएस2 क्यों बन रहे हैं, है ना? ये चीज है, सीधी सी बात है हमारी। देखो क्या होता है बच्चे, आपका यहाँ पे जब एनएडीएच और एफईडीएस2 बन रहे होते थे, ये प्रोसेस बहुत डिटेलिंग वाली है। मैं क्रैब साइकिल आपको बताई नहीं पूरी, ना मैंने ग्लाइकोलिसिस बताई, मैंने सिर्फ नाम लिख के बता दिया आपको। यहाँ पे आपकी जब क्रैब साइकिल होती है और ग्लाइकोलिसिस होती है बच्चे, तो वहां पे ना एक आयन जो होते हैं वो यूज होते हैं, दैट इज कॉल्ड एनएडी आयंस। और ये एनएडी आयंस जो होते थे, इन द प्रेजेंस ऑफ एनएडी रिडक्टेज, ये बेटा रिड्यूस हो जाते हैं और ये बनाते हैं एनएडीएच प्लस प्रोटॉन्स। ये दो चीजें बनाते हैं। ऐसी एक और आयंस यूज होते हैं एफएडी में, दैट इज एफएडी, दैट इज फ्लेविन एडेनोसिन डाइन्यूक्लियोटाइड। ये इसी तरह से ये निकोटीन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, ये आपका हो गया। तो ये आपके कुछ आयंस भी आपकी ग्लाइकोलिसिस में और क्रैब साइकिल के अंदर यूज होते थे, जिनके रिडक्शन से आपको क्या मिलता है, FADH2 और NADH मिलते थे। संभव हुई जिज्ञासा, ये वाली बात समझ में आई पहले? यस सर। राइट सर आप फिर से समझाएंगे? मैंने बोला आपके ग्लाइकोलिसिस के अंदर बेटा और आपके क्रैब साइकिल के अंदर ना कुछ अलग से भी कुछ आयंस जो होते हैं वो यूज होते थे, जैसे NAD आयंस या FAD आयंस, ये यूज होते थे। तो बेटा इनका जब रिडक्शन होगा, यानी इनका जब ब्रेकडाउन होगा, तो ये किसमें रिड्यूस हो जाएंगे, NADH और FADH2 इसमें रिड्यूस हो जाते हैं और ये बना लेते हैं NADH और FADH2। ये बेटा कभी भी डायरेक्टली ATP आपके नहीं दे पाते क्रैब साइकिल के अंदर और ग्लाइकोलिसिस के अंदर, क्योंकि ये मैंने अभी आपको समझाया ना, ये किसकी तरह काम कर रहे हैं, चेक की तरह काम कर रहे हैं। और चेक जो बैंक है बेटा आपका सिर्फ ETS होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है, सिर्फ वही आपका बैंक का काम कर रहा है। यानी वहीं पर आपके ATP जो बन रहे हैं ना बेटा सबसे ज्यादा,
आपके टोटल मैंने आपको बताया था दैट इज 38 एटीपी बनते हैं। तो 38 में से ना बेटा 34 एटीपी तो आपके ईटीएस के अंदर बन रहे हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में बनते हैं। बचे कितने, केवल 4 एटीपी, 4 एटीपी बने बचे। इस 4 एटीपी में से बेटा 2 एटीपी आपको ग्लाइकोलिसिस में मिलते हैं और 2 एटीपी आपको क्रैब साइकिल में मिलते हैं। दिस इज यू फाउंड इन क्रैब साइकिल एंड दिस इज यू फाउंड इन ग्लाइकोलिसिस। तो सोचो ग्लाइकोलिसिस और क्रैब साइकिल से तो ना के बराबर एटीपी मिल रहे हैं जो फटाफट यूज भी हो रहे हैं। तो आपके बचे हुए मेजोरिटी जो होती है एटीपी की, ज्यादा जो एनर्जी मिल रही है एटीपी की फॉर्म में, वो कहाँ मिल रही है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम यानी बैंक में जाके मिल रही है। इसीलिए आपके एनएडीएच और एफईडीएस2 का यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता था, क्योंकि यही आपके फिर आगे चल के क्या बना रहे हैं, बचे हुए 34 एटीपी बनाते। कुछ बात समझ में आई संभवी एंड जिज्ञासा बेटा? नाउ यू गॉट इट यस सर। राइट। अब आपको ने जो पूछा था ना कि ये एनएडीएच और एफईडीएस क्यों आपके डायरेक्टली एटीपी क्यों नहीं बनाते, क्योंकि बेटा ये इस कैपेबल नहीं है कि अभी ग्लाइकोलिसिस में जाके आपका फटाफट, या क्रैब साइकिल के अंदर जब ये बन रहे हैं तो फटाफट एटीपी बना ले। इनको वहां प्रोटॉन्स की जरूरत पड़ेगी, बहुत सारे प्रोटॉन्स की, जो मैंने अभी H प्लस आयंस बताए थे। और ये प्रोटॉन्स बेटा इनको कहाँ मिलते हैं, ईटीएस के अंदर मिलते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के अंदर ये मिलते हैं। इनकी हेल्प से फिर ये आगे चल के आपको क्या बनाते हैं, दैट इज आपका एटीपी बनाते हैं। अब क्लियर बात संभवी जिज्ञासा? यस सर। मैंने सिर्फ एक जनरल आइडिया समझाने की कोशिश किया आप लोगों को। राजेश बेटा अब आपका क्या क्वेश्चन था, प्लीज टेल मी। नहीं सर, क्लियर हो गया सर, यही थोड़ा सा डाउट था मेरा। ओके बेटा, इज इट क्लियर नाउ? जिज्ञासा, इज इट क्लियर टू यू आल्सो? Yes, sir. है ना? तो अब आपको ये चीज पता चलेगी कि मेरा माइटोकॉन्ड्रिया, नाउ यू नो वेरी वेल। अब तक आपको ये लैंग्वेज पता थी कि माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल बिकॉज हियर एटीपी आर प्रोड्यूस। ये बात बिल्कुल सही है। आज मैंने आपको ये समझाने की थोड़ी कोशिश करी है कि माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी बनते हैं तो कैसे बन रहे हैं। दैट इज आपके यहाँ पे, क्योंकि एक तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है और एक इसके अंदर क्रैब साइकिल होगी। क्रैब साइकिल में तो केवल 2 एटीपी बन रहे हैं। 34 एटीपी जो मोटे एटीपी हैं, अगर 36 में से भी हम बात करें ना, 36 एटीपी जो मैंने बताए थे, तो उसमें से भी आपके जो बचे हुए एटीपी हैं मोस्टली 34, वो तो आपके वहीं बन रहे हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में बेटा। तो मेन अमाउंट जो मिलता है ना, मोटा कैश जो मिल रहा है आपको एटीपी की फॉर्म में, वो आपको बैंक से मिल रहा है, ये छोटी मोटी दुकानों से नहीं मिल रहा। सीधी सी बात समझ रहे हो ना? अगर आप बैंक में जाएंगे अपना चेक लेके मोटा अमाउंट का, तो आपको ज्यादा पैसा मिल रहा है। लेकिन अगर वही चेक आप दुकानों में लेके जाएंगे तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला, कुछ नहीं मिलेगा, यू विल नॉट गेट एनीथिंग। आप कहो कि भाई 5 रुपए का पेन है तो लो मैं चेक काट के दे रहा हूँ 5 रुपए का, आपको कोई नहीं देगा आपको। ओके, आपको वो 5 रुपए कैश देने पड़ेंगे। लेकिन वही चेक आप जब लेके बैंक में जाओगे तो वो क्लियर होगा और आपको बदले में क्या मिल रहा है, एटीपी मिल रहा है। अब आ जाते हैं नाउ इसके एक बार माइटोकॉन्ड्रिया के डायग्राम पे, जो मैं आपको थोड़ा सा और क्लियर कर दूं। लेट मी टेल यू वन मोर थिंग, आपके डायग्राम को देख लेते हैं। चलो इस डायग्राम को, ये डायग्राम अच्छी समझ में भी आएगा आप लोग। ओके बेटा, ये डायग्राम सबको क्लियर है? इज इट विजिबल टू एवरीवन? सारे जो इसकी लेबलिंग है सबको दिख रही है ना? Yes, sir. चलो अब मैंने Yes, आपको यहाँ sir. पे बस, ओके बेटा, अब यहाँ सिर्फ 2 चीजें देखना, मैं बाकी सारी कहानी में नहीं जाएंगे, हम यहाँ केवल 2 चीजों को देखेंगे और समझेंगे। यहाँ देखो बेटा, 2 नाम लिखेंगे। एक तो आपको मैट्रिक्स दिख रहा है, ये बीच में ब्लू कलर का जो पार्ट है ना माइटोकॉन्ड्रिया में, ब्लू कलर वाला, दिस इज अ मैट्रिक्स। और एक आपको देखनी है इनर मेम्ब्रेन, ये जो लिखी है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, ये वाली, ये जो मेम्ब्रेन है, दिस इज, ठीक है, आपकी इनर मेम्ब्रेन और मैट्रिक्स। तो इस मैट्रिक्स के अंदर क्या हो रहा है बेटा, आपका माइटोकॉन्ड्रिया में यहाँ हो रही है क्रैब साइकिल, ठीक है। और इस क्रैब साइकिल के अंदर आपको एटीपी और एनएडीपीएस मिल रहे थे। और आपका दूसरा जो होता है इनर मेम्ब्रेन, दिस वन, ये इनर मेम्ब्रेन जो है बेटा, यहाँ क्या हो रहा था आपका, दैट इज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, या यू कैन से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ETS या ETC, whatever you want to say you can, electron
ट्रांसपोर्ट सिस्टम, दैट इज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ये है यहाँ। तो यहाँ ये आपका बैंक है जो कहाँ प्रेजेंट है बेटा, इसका एड्रेस क्या है, दिस इज इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, ये इसका एड्रेस। और मैट्रिक्स जहाँ क्रैब साइकिल हो रही है तो क्रैब साइकिल का एड्रेस क्या होता है, दैट इज आपका मैट्रिक्स है। और ये दोनों आपके माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट है, दैट इज आपका माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट है। तो इसलिए आपको बुक्स में जो दिखा दिया जाता है डायरेक्टली कि माइटोकॉन्ड्रिया इट इज कंसिडर्ड एज अ पावर हाउस, जो आपकी बुक्स में आपके लेवल पर अभी बता रखा है, दिस इज कंसिडर्ड एज अ पावर हाउस। अब आपको समझ में आ गई आपका इनर मेम्ब्रेन कहाँ पर है और आपका मैट्रिक्स कहाँ पर है माइटोकॉन्ड्रिया में। संभवी, जिज्ञासा, राजेश, सिद्धार्थ, इज इट क्लियर नाउ बच्चों? Yes, वेयर sir. इज योर इनर मेम्ब्रेन एंड मैट्रिक्स? श्योर? संभवी एंड जिज्ञासा, बेटा एम आई ऑडिबल टू यू बोथ? Yes, sir. ओके बेटा, ग्रेट। सो ये चीज ध्यान रखना। ओके, माइटोकॉन्ड्रिया में उसका अपना खुद का डीएनए भी होता है, सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड सेमी ऑटोनोमस ऑर्गन। ठीक है, और ये देखो इसमें क्या प्रेजेंट है, एटीपी सिंथेज एंजाइम, ये है कि नहीं इसमें एटीपी सिंथेज, जो क्या करेगा आपका एडेनोसिन डाइफॉस्फेट और इनऑर्गेनिक फास्फोरस, इन दोनों को आपस में मिला के क्या बना देगा, एटीपी। और यहाँ क्या इन्वॉल्व होंगे बेटा, आपके प्रोटॉन्स भी इन्वॉल्व हो जाएंगे जो इनको एटीपी बनवाने में हेल्प करेंगे। इज इट क्लियर नाउ? कोई डाउट तो नहीं रहा अब आपको? संभवी, जिज्ञासा, राजेश, सिद्धार्थ, एनी डाउट यू कैन आस्क मी। सर अभी जो आप पार्ट बोल रहे हैं थोड़ा सा फिर से बोलिए ना सर, क्योंकि मैंने क्रैक हुआ आपका कुछ। ओके बेटा, मैं ये कह रहा था, ये देखो आपका यहाँ पे एटीपी सिंथेज एंजाइम है, और ये एटीपी सिंथेज क्या कर रहा है, आपका एडीपी यानी एडेनोसिन डाइफॉस्फेट और जो इनऑर्गेनिक फास्फोरस है, इन दोनों को साथ में मिला के क्या बना रहा है, एटीपी। और यहाँ आपका क्या इन्वॉल्व हो गया, प्रोटॉन्स जो है वो भी इन्वॉल्व हो गए। इज इट क्लियर नाउ? ये चीज मैं बता रहा हूँ। यस सर। जिज्ञासा, संभवी, सिद्धार्थ, बेटा आप लोग क्लियर हो गई वाली बात? यस सर। ठीक है, अब Yes, कोई sir. ओके अब तो आज तो आपको क्लास में ये चीज समझ में आ गई ना बेटा कि आपका माइटोकॉन्ड्रिया इज कंसिडर्ड एज पावर हाउस ऑफ द सेल। क्यों हम इसे कह रहे हैं, एटीपी की प्रोडक्शन कैसे हो रही है, आपको पूरी बात याद नहीं रखनी। आप केवल इतना याद रखो कि पायरुवेट से, अभी जो आपके लेवल पे आपको समझना है कि आपका जो ग्लूकोज लेते हैं उस ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बनता है, दैट इज ग्लाइकोलिसिस हो रही है, और ग्लाइकोलिसिस के बाद हो रहा है आपका दैट इज क्रैब साइकिल। एंड क्रैब साइकिल के बाद आपका आता है ईटीएस, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। यहाँ आपका क्या बन रहा था, दैट इज एटीपी जनरेट हो रहे थे, साथ में क्या रिलीज हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। दिस इज कॉल्ड योर, दिस इज हाउ द एटीपी इज प्रोड्यूस। बात समझ में आई बेटा? कोई डाउट तो नहीं रहा अब आपको? और जाने से पहले एक चीज याद करके जाना, समझते हुए जाना, एक चीज और, आपका ग्लूकोज का जब कंप्लीटली ब्रेक डाउन होता है ना बेटा, जब ये पूरी तरह से ब्रेक डाउन होगा तो आपको क्या मिलेंगे इसके ब्रेक डाउन से, एक तो एटीपी मिलेगी, एक कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी और वाटर के मॉलिक्यूल्स मिलेंगे। जब ये दो चीजें मिल जाती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, तो आप समझ लो कि आपका क्या हो चुका है बेटा, कंप्लीटली कंबशन हो चुका है, यानी ग्लूकोज का कंप्लीटली ब्रेक डाउन हो चुका है। जब कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिलीज हो जाता है तो ये दोनों आपके कहाँ रिलीज हो जाते हैं, ये क्रैब साइकिल के अंदर रिलीज हो जाते हैं। क्रैब साइकिल में आपका कार्बन डाइऑक्साइड भी बन जाती है और वाटर भी बन जाता है। और एटीपी जो होते हैं ये मोस्टली 34 एटीपी जो बनते हैं, ये कहाँ बनते हैं, आपके ईटीएस में जाके बनते हैं, जो क्रैब साइकिल के बाद आते हैं। ठीक है, तो यहाँ आपका सिर्फ मेजरली क्या हो रहा है, एटीपी का प्रोडक्शन हो रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर आपका क्रैब साइकिल में ही रिलीज होगा, ईटीएस में एटीपी बने, इसके अलावा थोड़ा बहुत वाटर भी यहाँ पर बनता है। वाटर इज ऑल्सो फॉर्म, यहाँ पर थोड़ा बहुत पानी भी बनता है विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। ये बात क्लियर बच्चों अब आपको? तो आपको ये चीज समझ में आ गई कि आज हमारा अगर एटीपी का, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो रहा है जो खाने का, उससे हमें एनर्जी एटीपी की फॉर्म में कैसे मिल रही है। इज इट क्लियर नाउ? आई थिंक आई एम नॉट, चलो ठीक है बेटा राजेश। Yes, sir, it is clear. ओके बेटा, ओके, थैंक यू सो मच फॉर टुडेज क्लास।
आपको मैंने आज थोड़ा एक्स्ट्रा कुछ अलग से चीजें बताएंगे जो आपके सिलेबस में राइट नाउ नहीं है, बट आप जब 10th क्लास में फोटोसिंथेसिस पढ़ोगे तो वहां पर ये थोड़ी बहुत चीजें आएंगी। खैर वहां पर आपको ये क्रैब साइकिल, ईटीएस, ये सब नहीं पढ़ने को मिलेगा, लेकिन हाँ इसका एक जनरल आइडिया जरूर आप समझेंगे। ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बनता है, पायरुविक एसिड से एनर्जी मिलती है, ये सब चीजें आप देखेंगे इन 10th क्लास। सो उसका एक जस्ट एक बेसिक चीज मैंने आपको समझाई है। ओके बेटा, सो थैंक यू फॉर टुडेज, आज के लिए बहुत बढ़िया रहा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर से मिलते हैं। ओके, थैंक यू। वेलकम बेटा।